लोकसभा चुनाव की जुबानी जंग अब तेज हो गई है। दूसरे चरण का मतदान 2 दिन बाद यानी 26 अप्रैल को होना है। चुनाव प्रचार थम चुका है, जिसके लिए चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरीके से थम गया है। चुनाव प्रचार के दौर थमने से पहले सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से वार पलटवार खूब चल रहे हैं। एक के बाद एक बयानबाजी पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों से मंगलसूत्र, मुसलमान विरासत की संपत्ति पर घमासान मचा हुआ है। मैं राष्ट्र की आवाज की शुरुआत 4 तस्वीरों के साथ करना चाहता हूं। दूसरे चरण का पिछले 4 दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर 4 तरीके से हमला करना। पिछले 4 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर घेर रहे हैं, कांग्रेस पर लगातार हमला कर रहे हैं। चाहे राजस्थान की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या दूसरे राज्यों की बात हो, हर अलग अलग शहर से, अलग अलग चुनावी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इन 4 तस्वीरों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। दूसरे चरण का मतदान इन 4 तस्वीरों में छुपा हुआ है, 4 बयानों में छुपा हुआ है और ये 4 बयान आगे के चुनाव की दिशा और दशा भी तय करने वाले हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 बयान सुनवाना चाहता हूं, जिसके इर्द गिर्द ये दूसरा चरण का चुनाव चल रहा है और ये आने वाले चरणों में और ज्यादा घूमेगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 बयान खुद सुनिए। शोक मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। साथियों, कांग्रेस की नजर सिर्फ आपके आरक्षण पर ही ऐसा नहीं है। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर, आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर भी है। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी,
हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 बयान सुने। ये 4 वो बयान हैं जो पिछले 4 दिनों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभा में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर दे रहे हैं। ये 4 बयान बहुत ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधते हुए बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया।